हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। इसमें आज हम करने वाले हैं रेलवे गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटि यानी एनटीपीसी स्नातक स्तरीय परीक्षा फर्स्ट स्टेज, जो 28 दिसंबर 2012 को हुई थी। तो ये 28 दिसंबर 2012 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इसका पूरे जो जितने जीके क्वेश्चन हैं उनका एनालिसिस करेंगे। अभी फिलहाल जीके करेंगे क्योंकि जीके में 40 क्वेश्चन है। तो आज ये पहली वीडियो है इसकी। इसके टोटल 32 सेट हैं, तो एक एक करके पूरा अपलोड होंगे 32। तो शुरुआत करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर है सिक्किम। सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है बी, यानी कि मोल का। आगे बढ़ते हैं। कुंडन कुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कुंडन कुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी तमिलनाडु में। इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की थी? इसका आंसर है वी, 2013 में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टीवेल सिस्टम है? वो है पिनाका। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। उबंटू क्या है? उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? सबरीमाला मंदिर स्थित है केरल में। ऑप्शन नंबर बी। सबरीमाला मंदिर केरल में है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए। सबरीमाला मंदिर केरल में है, पेरियार टाइगर रिजर्व में, पंबा नदी के किनारे। पंबा नदी को केरल की गंगा भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? बुलंद दरवाजा दिल्ली में नहीं है, क्योंकि बुलंद दरवाजा जो है वो आगरा में है, वह फतेहपुर सीकरी में है। अकबर ने बनवाया था। वर्ष 2019 के 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से निम्नलिखित में किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर है बी, ए अच्युतन नंबूधरी। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है? नवसारी जिले में। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? तो यूआरएल का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर सी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? बाला गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर सी। 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया है? विजय बैंक और देना बैंक। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? सहजीवी संबंध को कौन दर्शाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी काई। इसे कहते हैं सवाल। ये दर्शाता है सहजीवी संबंध को। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? यह है शिमला में। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? भूटान बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थल अवरुद्ध हैं?
ऑप्शन नंबर ए पराग्वे और बोलिविया। ये स्थल आवृत्त का मतलब होता है इनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम का नाम क्या है? जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। इसकी थीम थी 2020 में बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है यानी कि वायरस से होता है? तो होता है चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा और ट्रैकोमा, ये सब वायरस से होते हैं। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी। ऑप्शन नंबर डी। भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1986 में। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि नहीं सुनी जा सकती? ध्वनि निर्वात में नहीं सुनी जा सकती। जितने भी ग्रह घूमते हैं सब निर्वात में होते हैं, इसलिए उनकी आवाज पृथ्वी पर नहीं आती है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? जोजिला दर्रा। 51 का ए। सेरिकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सेरिकल्चर करता है रेशम कीड़े की खेती। ऑप्शन नंबर बी। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो इसका आंसर डी, गुवाहाटी में। सामान्य तौर पर केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने में सबसे उपयुक्त औसत मूल्य है माध्य। ऑप्शन नंबर डी। भारत में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है? कोल इंडिया लिमिटेड, CIL। इसके डायरेक्टर प्रमोद कुमार। और कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। भारत के किन 2 शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? वो चलती है नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच में। ऑप्शन नंबर डी। चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय शैली है? चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? वो है उड़ीसा की। 61 का ए। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर ए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ICJ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर द हेग में, नीदरलैंड के अंदर। इसमें जो जज का कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष होता है। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? गोबी मरुस्थल पड़ता है चीन और मंगोलिया के बीच में। तो ये चीन और मंगोलिया कहाँ? एशिया में, यानी कि एशिया आंसर सही है इसका। ऑप्शन नंबर डी। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़। ऑप्शन नंबर डी। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था? 1556 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। वह हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? द्रव्यमान हमेशा हर जगह सामान्य रहता है, तो 60 kg रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? जापान नहीं है। चीन स्थायी सदस्य है, रूस स्थायी सदस्य है, फ्रांस स्थायी सदस्य है, यूनाइटेड किंगडम स्थायी सदस्य है, अमेरिका स्थायी सदस्य है। 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी हैं। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? 552। अब फिलहाल 550 कर दी गई है। 104वें संविधान संशोधन से 550 कर दी गई है। 2 एंग्लो इंडियन थी वो हटा दी गई हैं। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना की थी श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने, जो 10वें सिखों के गुरु थे।
आगे बढ़ते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? बालिकाओं के लिए एक लघु बीमा योजना, लघु जमा योजना, लघु जमा योजना है बालिकाओं के लिए। इसमें बालिकाओं के नाम से बैंक में, जिनकी उम्र 10 साल से ऊपर है, उनका बैंक में अकाउंट खोला जाएगा उनके नाम से, और उसमें प्रति माह या प्रति वर्ष कुछ राशि जमा करी जाएगी और उस पर सरकार ब्याज कुछ बढ़ा कर देगी। अभी तो 7.6% चल रहा है इसका ब्याज प्रेजेंट टाइम में। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर सी। तो आज का ये सेट पूरा होता है। ऐसी डेली एक सेट डेली अपलोड हो करेगा, और इसके जो 32 सेट हैं, 32 सेट के बाद में अगली बुक लग जाएगी, उसमें 32 सेट हैं। तो इस तरह से पूरे जितने भी एनटीपीसी सीवीटी 1 में जीके क्वेश्चन आए हैं वो सब यहीं से कवर हो जाएंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल वीडियो देखिए और जिस क्वेश्चन में डाउट है वो फिर नोट कर लीजिए। ओके, अब वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।